बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शहबाज गिल के एक बयान ने उनको मुश्किलात में ला खड़ा किया है। ये मुश्किल सिर्फ शहबाज गिल के लिए है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जमात भी, उनके लिए भी उनकी गिरफ्तारी परेशान कुन है। लग ऐसा रहा है कि पूरे पाकिस्तान का मसला शहबाज गिल की गिरफ्तारी है, क्योंकि एक तरफ जहां शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उनकी रिमांड, अस्पताल मुंतकली, पंजाब और वफाकी हुकूमत के आमने सामने आने के हवाले से जो बातें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बाकी पंजाब के अजला की बात करें तो सैलाब की तबाहकारियाँ, लेकिन सियासी मैदान के अंदर मामलात इतने ज़्यादा हैं कि ये तमाम मामलात इस वक्त इन्हीं पर गुफ्तगू हो रही है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सूरत हाल और भी है कि इस सारी सूरत हाल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहबाज गिल की गिरफ्तारी वाकई संजीदा नौयत का एक मामला है, यानी हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, तो न्यूट्रल्स के हवाले से या एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो वो बात बार बार करते हैं, जो तनकीद करते हैं, बार बार उनको नजरसानी, अगर गुज़िश्ता रोज़ भी जो उन्होंने बात की है कि जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उन पर नजरसानी करने की अपील की है उन्होंने। क्यों, वजह क्या है, चाहते वो क्या है, ख्वाहिश क्या है उनकी। एक तरफ न्यूट्रलिटी की बात होती है, दूसरी तरफ उनको कहते हैं कि आए भी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे, तज्जिया भी लेंगे, और साथ साथ जो कुछ भी जो इस वक्त पॉलिटिकल, जो इस वक्त मंजरनामा, जो सियासी मंजरनामा है, उसके ऊपर हम तज्जिया लेंगे आज अपने तज्जियाकारों से भी। और ख़ास तौर के ऊपर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, तोशा खाना का जो मामला है, वो भी इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है या नहीं। और फिर इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो यही है कि पंजाब हुकूमत ने भी अब नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है। छापे मारे जा रहे हैं, कमोबेश 11 रहनुमाएं जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी का ये रद्द अमल है और पंजाब हुकूमत भी अब इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहती है कि अगर एक तरफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत उससे अपना स्कोर सेटल तो नहीं करना चाहती है। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार ओएस सोही साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार लंदन से मुझे ज्वाइन करेंगे अतर काज़मी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज करता हूं। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी क्या वाकई बड़ी संजीदा नौयत का मामला बन चुका है इस वक्त दोनों के लिए, पीटीआई और हुकूमत के लिए? क्या इतलात हैं, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, शहबाज गिल की गिरफ्तारी कोई बड़ा वाकया नहीं है। असल बात है जो उन्होंने ऑन एयर कही और जिसकी बुनियाद पे ये पर्चा हुआ कि रैंक्स एंड फाइल के अंदर एक बगावत पैदा करने की कोशिश की, ये बात पर्चे में कही गई। और फैसल जावेद के बयान को आप बिल्कुल ना देखिएगा इस सेंस में कि वो क्या बयान था कि जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए था। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में ये बात की थी। तो इस पे भी हम आएंगे बात करने के लिए कि पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। क्या शहबाज गिल ने सबको कॉर्नर किया हुआ था और चीफ ऑफ स्टाफ की सीट पे जाके जो बहुत करीब लोग थे उनको भी खुडे लाइन लगा दिया था। ये अंदर से पीटीआई की जो आवाजें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, और संजीदगी इसलिए है कि पाक फौज ने, बराह रास्त आपको बता रहा हूँ, कि उन्होंने इसको इसलिए लिया कि ये आप जो बयान रहते हैं कभी किसी जर्नैल के खिलाफ, कभी किसी पे, जिस पे अब इमरान खान साहब कई दफा कह चुके कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज क्या क्या नहीं कहते रहे, सारी पीटीआई ये बात कर रही है। और फिर जवाब में इमरान खान साहब के इंडिया तक के बयानात का हवाला दिया गया कि जब सियासतदानों पे आती है तो वो क्या क्या नहीं करते और क्या क्या बात नहीं करते। लेकिन जो रैंक्स एंड फाइल के अंदर एक मैसेज देना कि जी आप उनके अहकामात को छोड़ दें, और एक ऐसे वक्त में जब एक ऐसी सियासी जमात जिसका बयानिया मुश्किल का बाइस बना हुआ है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा छेड़ भी रही है, तंग भी कर रही है और उनको गंदा करने का मौका नहीं छोड़ रही, और उनके जो सिखाए हुए लोग हैं वो लोग इतने आगे चले गए हैं कि कई दफा पीटीआई के सीनियर लोग ये कहते हैं कि ये हमारे बस से बाहर है। लेकिन जिनके वो बस में हैं, जिनको वो कहना चाहिए, वो हैं इमरान खान के, वो अपने लोगों को क्या मैसेज देते हैं। लेकिन कल जो इमरान खान साहब ने आज़ादी सहाफत के नाम पे जो तकरीर की, वो बेसिकली न्यूट्रल्स को फिर ये मैसेज था कि आप मेरे लिए काम करें। अच्छा। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब चीजें बता दूंगा। और वो बताते चले जा रहे हैं कि आप लोगों ने आके मुझे इनको चोर कहा, करप्ट कहा। और वो इमरान खान, रियाज एंकर है हमारी, उन्होंने भी बात कही कि हमें बताया गया था
अब बात यह है कि जो बताया गया था तो फिर वो सबूत लेके कोर्ट में आप लोग भी चले जाते, उनको बताते कि ये लोग लाए थे, आपने जुबानी क्यों सुनी। सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मैं भी कह देता हूँ कि जी खबरें तो सबको फीड की जाती है ना। अब ये फैसला इंडिविजुअल का होता है कि वो उस खबर के ऊपर कोई पेपर देख के पेपर के बारे में भी कोई चेक करेगा कि ये पेपर वाकई कहीं घर बैठ के तो नहीं बनाया गया। अगर आपको कोई दिखा रहा है और आप लोग अब ये बात कर रहे हैं, आपने तो एंजॉय किया, आप तो कहते थे हाथ मुंह पे फेर के कि मैं जाके एसी भी उतरवा दूंगा, उससे और थे। लेकिन ये जो बात संजीदगी की बात की, ये इंतहाई संजीदगी का मामला बन चुका है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब जुडिशियल रिमांड से दोबारा जिस्मानी रिमांड पे जाना था तो 5 घंटे क्या धींगा मुश्ती हुई, मरकज और विफाक जी हाँ। सामने आ गए, गवर्नर राज की बातें हो गई, और जब रेंजर्स का नाम आया तो फिर कहीं जाके शहबाज गिल को हैंड ओवर किया गया। हम उनकी कैफियत पे नहीं बात कर रहे इस सवाल में, ठीक। हम उस पे बात कर रहे हैं जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो कि वाकई अलार्मिंग हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े तरीके से इस सिचुएशन पे नहीं, ओवरऑल जो नैब का केस है उस पर कहा है कि पीटीआई को सोचना चाहिए और इनको पार्लियामेंट की राह दिखाने की उन लोगों ने कोशिश की है कि राइट वहां होते चले मैं जाए। मैं आपकी इसी बात को लेके ओवैस तौहीद साहब की तरफ जाऊंगा और फिर अतरक आजमी साहब आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ओवैस तौहीद साहब, मामला वाकई क्या सियासी तौर के ऊपर बड़ा संगीन है? और जिस तरह हम देख रहे हैं कि विफाक में हुकूमत, उस वक्त पंजाब में पीटीआई की हुकूमत, और इसी मामले को लेके चाहे वो शहबाज गिल साहब का मामला हो, चाहे वो नून लीगी रहनुमाओं के गिरफ्तारियों का मामला हो, नैब केसेस हो, तोशाखाना का मामला हो, एफआईए का मामला हो, चल क्या रहा है? क्या है मामला? क्या वाकई मुल्क के असल मसाइल यही है? नहीं, जाहिर बात है कि असल मसाइल तो नहीं है। असल मसाइल तो वो हैं जो जिनको इग्नोर किया जाता है मीडिया में या हुकूमती सतह पर भी। सैलाब है, अर्बन फ्लडिंग है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, दर्जा हरारत देखिए आप पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान उन 4-5 ममालिक में है जो जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। लेकिन कहाँ, किसको क्या परवाह? ये 3 महीने 6 महीने के विजन पे जिंदा रहना चाहते हैं और हमें और आपको भी जिंदा रखना चाहते हैं कि अब आईएमएफ से ये पैसे मिल जाएंगे, अब ये हम कर देंगे। 3 से लोग कौमें जो हैं वो 25 साल 50 साल के प्लान पर जिंदा रहती है। असल जो है हमारे 60 से 63% नौजवानों का मुस्तकबिल है, उनके लिए क्या किया है सियासी कुव्वतों ने या हमारी रियासत ने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन जो असल मामला जिसपे आमिर भी बात कर रहे थे और अच्छी तरह उन्होंने बयान किया, देखिए मामला है उस बयान का और संजीदगी का और बयान के जो टेक्स्ट है, जो मतन है उसका, कि शहबाज गिल साहब ने 15-16 मिनट अनइंटरप्टेड जो अपना इंटरव्यू दिया, उसके अंदर बयान के अंदर क्या क्या मुतनाज़े चीज़ें थी, क्या क्या कानून के खिलाफ थी, वायलेट कहाँ कहाँ पे किया, और उसी की बुनियाद पे उनको बगावत का मुकदमे का सामना है। वो इस वक्त मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। अदालत में केस चलेगा, उसके बाद ही साबित होगा। लेकिन ये इतना संगीन मामला है कि इसको डिसऑन 6-7 रोज के बाद संजीदगी से लिया इमरान खान साहब ने, और फरिया इदरीस के इंटरव्यू में उन्होंने इसको कंडेम किया पहली दफ़ा, और फिर उनके दस्ते रास्त फैसल जावेद साहब ने, चाहे वो ज़ाती तौर पे नाराज़ हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन जो इमरान खान साहब के स्टेज के चीफ ऑफ स्टाफ हैं फैसल जावेद साहब, उन्होंने सेनेट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि बहुत बड़ी गलती है और ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि 2 बयानिए हैं और 2 बयानियों के अंदर मीडिया भी फंस गया है, और 2 बयानियों के अंदर एक बयानिया है इस मखलूत कमजोर हुकूमत का जो उनको एक मौका मिला है, और वो ये बयानिया कह रहे हैं कि नहीं, ये इंटरव्यू जो है इससे बगावत के कमिट किए हैं उन्होंने, और जैसे वो मुलजिम नहीं मुजरिम है, और वो उस बात पे ही जोर दे रहे हैं। चाहे वो नून लीग के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, और उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस बयान से नाला है, तो वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जो खलीज है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के दरमियान के इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें मजीद दरारें डाली जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके रहनुमा का ये बयानिया है कि जी आप टैक्स को तो छोड़ दें, वो तो हमने एक दफ़ा कंडेम कर दिया 1-2 लाइन में। ये इंसानी हकूक़ का मामला है, और वो इंसानी हकूक़ का केस बना के, मुकदमा बना के पेश कर रहे हैं मीडिया में, और इसी वजह से आपको एक इंतशार या पोलराइज, ऑलरेडी पोलराइज एनवायरनमेंट है हमारा मीडिया का, और चाहे वो पोलिटिकल डोमेन हो चाहे पब्लिक डोमेन हो, और उसके अंदर कौन सही कौन गलत, तो वही इसी वजह से आपको इंतशार लग रहा है, कंफ्यूजन लग रही है।
तो ये दो बयानियों की रस्साकशी है। लेकिन बॉटम लाइन ये है फरीद कि ये मामला भी संजीदा है जो उनका टेक्स्ट है, और ये इंसानी हकूक का मामला भी जायज़ है। लेकिन उनको फेयर ट्रायल चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मेडिकल जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन मुकदमा जो है वो जो संगीन नोयत का होगा और एक संजीदगी है जिसने तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बैकफुट पे डाला। राइट, मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलता हूं कि बिल्कुल इस बात तो दुरुस्त है कि अगर इल्जाम है तो फेयर ट्रायल होना चाहिए। अतर काज़मी साहब, वाकई शहबाज गिल साहब के इस बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को बैकफुट पर ला खड़ा किया गया? क्योंकि हम जो देख रहे हैं स्टेटमेंट्स के कंडेम तो किया जा रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जनाब उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये बयान, ये स्टेटमेंट शहबाज गिल साहब का इनफरादी बयान था? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, अगर आप उनको कंट्रोवर्शियल करेंगे तो आप पाकिस्तान के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, ना ही आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। अगर शहबाज गिल को कहीं से नुकसान हुआ है या उसको कहीं पे प्रोसिक्यूट किया गया, तो आज एक अदालत से शहबाज गिल को रिलीफ भी मिला। अदालत ने कहा जनाब इनको वापस आप भेज दें पिम्स अस्पताल। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, यही इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है। तो इनको कोई भी कंट्रोवर्शियल करे, मेरे ख्याल में वो मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अगर शहबाज गिल ने कोई बात की है, उसका कानूनी अमल है, वो चल रहा है, लेकिन चला रहा कौन है कानूनी अमल? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अपने हुकूमती इत्तेहादी 14 अगस्त को फौज के ऊपर तनकीद नहीं करते। इसी 14 अगस्त को इल्जाम लगाते हैं कि ये निहत्थे शहरियों को मारते हैं और रोज मारते हैं, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो रैंक एंड फाइल उससे मुतासिर नहीं होते? इसी हुकूमत के इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि वो सूबा जहां पे दहशतगर्दी की जंग चल रही है, जहां पे रोज हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, उनको जो जनरल कमांड कर रहा है वो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। तो वो जो शहादतें दे रहे हैं वो खुड्डे लाइन कमांड के नीचे शहादतें दे रहे हैं। तो ये क्या वहां पे रैंक एंड फाइल का मोराल नीचे नहीं होता? तो यहाँ पे मसला ये है कि हालिया तारीख के अंदर फौज ने सिर्फ एक मुकदमा करवाया शीरी मजारी साहिबा की साहबजादी के खिलाफ, वो अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो अगर इदारे ने कुछ करना हो तो इदारा तो खुद खुल के सामने आए ना। ये आपको जो अभी नजर आ रहा है ना टीवी स्क्रीन्स पे, जो आपने पहले हम बहुत बात करते थे इमरान खान की फस्तायत, वो हमने देखी। अभी जो आपको जमहूरियत नजर आ रही ना शहबाज गिल की शक्ल में, इमरान रियाज खान साहब की शक्ल में, एक टीवी चैनल के ऊपर पाबंदी की शक्ल में, ये है जरदारी साहब की जमहूरियत, ये है असफंदयार वली की जमहूरियत, ये है मियां साहब की जमहूरियत। और कौम के लिए इसमें एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि ये जमहूरियत बड़े महफूज हाथों में है। अगली जो हमारी नस्लें हैं वो भी इसके सम्राट खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बिलावल साहब की, मरियम बीबी की, असफंदयार वली के साहबजादे की और मौलाना साहब के साहबजादे की भी ये जमहूरियत है। तो ये पैगाम है इनकी जमहूरी ताकतों का कि ये है हमारी जमहूरियत। इसमें आप इदारों को जेरे बहस ना लाएं। आज जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर सिविलियन हुकूमत कर रही है। इसमें इदारों का तो मसला ही कोई नहीं है। ये सिविलियन हुकूमत प्रोसिक्यूट कर रही है। अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो वो सिविलियन हुकूमत कर रही है, और ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत कर रही है। ये एक बड़ा मसला है। शहबाज गिल का मसला तो अदालत में पहुंच चुका है। ठीक है, अब अदालत जो उसके ऊपर फैसला करेगी वो सब मान लेंगे। ठीक हो गया अतर काज़मी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद आ जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं खान साहब के स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर, जरा इसी चीज़ के ऊपर आगे लेंगे और तज्जिया लेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो किस तरह से हमें डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर इलियास आनंद साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इस तरह से अभी आपने पहले भी बात की, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके। बार बार ये जो अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने वाली बात, या जो बात हमें सामने नज़र आती है कि वो सब कुछ कहते हैं कि मैं सब कुछ बता दूंगा, अया कर दूंगा, बोल दूंगा, जो हक़ाइक़ है उन पर से पर्दा हटा दूंगा, ये स्टेटमेंट्स हैं और ये चीज़ें हैं। वदन पीटीआई तो ये आर्ग्यूमेंट आता है कि कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी सियासी जमात और उनके रहनुमा इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो अगर पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से या शहबाज गिल के स्टेटमेंट को अगर आप ले लें, तो वो कौन सा इतना संजीदा नौयत का मामला बन गया है? पहले जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके ऊपर कितने मुकदमात कायम? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि काज़मी साहब जो मिसालें दे रहे थे ना कि जिन लोगों के बयानात की वैल्यू ये है कि अगर काज़मी साहब बात करें तो वो नेशनल मीडिया करती है,
अब जब उनका बंदा तो इमरान साहब का नाक की बाल बना हुआ और वो चीफ ऑफ स्टाफ हो, जब वो ये बयान कहे जिस पे मैं तो बड़ी वो बड़ा, आपने तो स्टार्ट में बोला, कई दफा कह चुका हूँ कि बकायदा लिखा हुआ जो फसाहत और बलानी की गुफ्तगू शहबाज वो बिल्कुल वो पता लग रहा था कि वो पढ़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद कहते हैं हम उनको सुनते हैं। मैं फिर दोबारा जिस्मानी कैफियत की बात नहीं कर रहा। पहले आपका सवाल था कि क्या ये बात संजीदा नोयत की है, और अब ये है कि कुछ चल रहा है। अच्छा, इन्होंने वो महफूज हाथों में जमहूरियत, वो हमेशा ही महफूज हाथों में रहती है। अतर कादमी साहब को लंदन में कुछ और हाथों में नजर आती होगी, यहाँ पे जमहूरियत जिनके हाथों में है से महफूज रही है। इमरान खान साहब जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे 2018 का, तो कह रहे थे कि अगर मुझे इत्तेहादियों के साथ बनानी पड़ी मैं हुकूमत नहीं लूंगा। उन्होंने परवेज इलाही के बारे में क्या नहीं कहा, उन्होंने खैर हर बंदे के बारे में सब कुछ कहा हुआ है। लेकिन खान साहब चाहते क्या है इस वक्त? जो बातें उनकी तरफ से आ रही हैं, मैं आमिर इलियास खान साहब ये पूछना चाहता हूं कि खान साहब चाहते क्या है? मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि वो जो भी कहते हैं आप उसको इस सेंस में ना लें, वो पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, इस सेंस में ना लें कि वो जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं। वो जो डायलॉग है ना कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता नहीं हूं, ये इमरान साहब के ऊपर है, क्योंकि उनके नजर ये है कि जो न्यूट्रल्स, जिसको फौज कहा जाता है, कि वो उनके लिए काम करे, जैसे उनका ख्याल ये है। और लोगों की रिपोर्ट्स हैं आरटीएस पे, 2018 के इलेक्शन में उन्हें ला के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर्स मुहैया किए गए। उस वक्त असद उमर जैसा कहता था कि मैं शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब से कई दफा बात कर चुका हूं कि हम टिकट क्यों नहीं फाइनल कर रहे, लेकिन उस वक्त ये लूप में नहीं थे कि टिकट जिन्होंने फाइनल करने हैं वहां से बंदे भी आएंगे और फिर उनके गले में वो पीटीआई का जो झंडे का उन्होंने बनाया हुआ दुपट्टा वो भी डाला जाएगा, मफलर डाला जाएगा, और उसके बाद उनको टिकट दिए जाएंगे। इमरान खान साहब सब उस चीज की वापसी चाहते हैं। वो बार बार कभी कुछ कहते हैं कि देखें मुझे तो मजबूर किया गया, मेरे साथ तो इत्तेहादी थे, मैं बार बार ब्लैकमेल होता था। वो एक इत्तेहादी के सिर पे ही पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं ना इस वक्त, अदरवाइज तो उनके साथ यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उन तमाम चीजों की वापसी चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है। अतर काज़मी साहब के वाकई अच्छा, फरीद साहब मैं एक चीज मैं आपसे आपकी तरफ ही आ रहा हूं, आपसे ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ऐड करना चाहूंगा, खुद ऐड करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत जी। राना साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी को लंदन से जो नजर आ रहा है, हम तो एक महीना अगर छुट्टी लंदन आ जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आता, पर जो पूरी आपकी सियासत लंदन से बैठ के मियां साहब चला रहे हैं, काबीना जिस दिन बनती है अगले दिन ही उठ के सारे आ जाते हैं, फैसले ही आपके लंदन में हो रहे हैं। इस वक्त तो नजर ही सब कुछ ही राना साहब लंदन से आ रहा है लोगों को, और पूरी कौम को नजर आ रहा है कि लंदन से किस तरह एक सजा याफ्ता मुजरिम बैठा हुआ जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज भी होता है और उसके ऊपर वो जो है अपनी राय भी देता है और फैसले भी करवाता है कि ये करें और वो ना करें। तो अगर जो बंदा छुट्टी बाहर आए तो उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन जो बाहर से बैठ के पूरे मुल्क के ऊपर इक्तदार करना चाहता है वो कौम को कबूल है। तो मेरे ख्याल में ये मेरे साथ थोड़ी सी आपने ज्यादती कर दी अगर मैं बाहर आ गया और मुझे कोई समझ नहीं है। अच्छा चले, मैं आपसे आपके इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो पॉलिसीज पर नजर सानी है, जिस तरह से बात हो रही है, क्या इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि जो सब कुछ हुआ वो सारी चीजें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसी तरीके से न्यूट्रल जो कि फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो उसी तरह से उनका साथ दें, इसी वजह से बार बार वो सारी बातें कर रहे हैं? देखिए इसमें फरीद भाई देखिए बड़ी इसमें बहस हम इस तरह की करते हैं, तासुर हम ये देते हैं कि हम फिनलैंड में रहते हैं, अभी शहबाज शरीफ अवामी मैंडेट लेके आए हैं, पाकिस्तान में हर वजीर आजम अवामी मैंडेट लेके आता है और पहली दफा एक ऐसा शख्स आया है जो सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को घसीटने की कोशिश कर रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब कैसे वजीर आजम बने? आज JUIF और बाचा खान के वारिस किस तरह इकट्ठे बैठे हुए? आज जियाउल हक के जानशीन और भुट्टो के जानशीन क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज लिबरल और एक्सट्रीम राइट वाले क्यों इकट्ठे एक हुकूमत में बैठे हैं? और राना साहब ने यह कहा कि उन लोगों के बयानात जिनको कोई अहमियत नहीं देता, क्या आसिफ जरदारी को कोई अहमियत नहीं देता जो वो ये कह रहा है कि खुदे लाइन लगा दिया हाजिर सर्विस जर्नल को? क्या मरियम बीबी के बयानात को कोई अहमियत नहीं देता मीडिया, जो नाम ले के ISI चीफ का कहती थी? वो ISI जो इस मुल्क की हिफाजत करती है, जिसके जवान रोज शहादतें देते हैं, उसका जो सरबराह है वो खुदा ना खास्ता जो है वो उसके ऊपर जो इल्जामात ये लोग लगाते थे उससे फौज का मोरल डाउन नहीं होता।
तो मेरे ख्याल में वो शहबाज गिल तो कोई नो बॉडी है, शहबाज गिल के तो 15 वोट नहीं जस्ट ए पार्ट, ठीक है ना, हम ठीक है, शहबाज गिल से मामला कहीं, शहबाज गिल के मुकाबले में वो शख्सियत तो बहुत बड़ी हैं। हम ओवरऑल जब सिनेरियो को देखते हैं तो उसके अंदर शहबाज गिल तो एक पार्ट है, चीफ ऑफ द स्टाफ रहे वो इमरान खान साहब के बाद, तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया जनाब ये बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन ओएसओई साहब जो बात अगर है, जिस तरीके से आमिर इलियास आना साहब का तज्जिया है, अतर काज़मी साहब जो बात कर रहे हैं, फिर कहां पे आके बात रुके? क्योंकि एक तरफ से जब बात की जाती है तो दूसरी तरफ से ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जनाब हमने कौन सी ऐसी बड़ी बात की, इससे बड़े बड़े बयानात, इससे बड़ी बड़ी तनकीद, क्या पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को घसीटना, उसकी टांग पकड़ पकड़ के खींचना, सियासत में लाना और ओपनली उसके ऊपर जो है वो तनकीद करना, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की जमहूरियत एज अ इदारा, क्या इसके असरात मुरत्तब होंगे? देखिए तो फरीद, सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसके मतन पर उनका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल होनी चाहिए उनकी, इस कानून आइन के मुताबिक। अब उस पर यह तोजी देना कि माजी में इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, क्या वो स्टैंड करेगा? बिल्कुल, माजी के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा है, माजी के अंदर तो बेनज़ीर भी गद्दार थी, माजी के अंदर मुर्तज़ा भुट्टो भी गद्दार था, माजी के अंदर सैयद भी गद्दार था, माजी के अंदर बादशाह खान भी गद्दार थे, माजी के अंदर वली खान भी गद्दार थे। आप देखिए एक पूरी तारीख है और ये तारीख हमें कोई अच्छी अक्कासी नहीं करती कि एक स्मूथ कोई ट्रांजिशन हुआ है जमहूरियत मार्शल्लाह से जमहूरियत का या जमहूरियत से मार्शल्लाह का। ये तो रोलर कोस्टर राइड है जिसपे हम और आप सवार हैं। लेकिन ये जरूर है फरीद के इस इंतशार के माहौल के अंदर ये जो पोलराइज एनवायरनमेंट है, इसके अंदर आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला जो एक बयानिया है बिल्कुल कि इमरान खान है वो अपने चाहने वालों को वफादारी समझते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, मीडिया भी घसीटा जा रहा है, मीडिया भी उसका आलेकार बन रहा है। इसी तरह नून लीग वालों का है, वो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस मीडिया के अंदर आप सैनिटी कैसे प्रिवेल कर सकती है। मुझे ये लगता है जो आपका सवाल है कि अगर आप रियासती इदारों को सियासी बयानी में लेकर आएंगे तो अच्छा बुरा कोई भी बात करेंगे तो उनके इमेज को, उनकी साख को नुकसान पहुंचेगा। और ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि माजी में जो गलतियां हुई, माजी में जो भी इंटरफेरेंसेस हुई हैं, इन्वॉल्वमेंट हुई है, उसकी वजह से भी उनका नाम आता है। लेकिन इस वक्त सियासी बयानी के अंदर इस वक्त की मखलूत हुकूमत चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नत्ती हो जाए, इमरान खान साहब को अलग कर दें। इमरान खान साहब चाहते हैं वापस इस्टेब्लिशमेंट आ जाए। अपोजिशन में जब होते हैं इनका कोई और रवैया होता है, इक़्तिदार में जब होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बजाय और कोई रवैया होता है। यही इमरान खान साहब से किससे बात छुपी है कि 2018 के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे नहीं आए और जब तक ये हुकूमत में रहे किसकी बैसाखियों पे चलते रहे। इमरान खान को ये समझना चाहिए कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, उनका एक वोट बैंक है। उन्होंने अपनी हुकूमत की रुखसती के बाद या पॉलिटिकल रिजीम के बाद एक अपना वोट बैंक को इंटेक्ट भी किया है और उसको बढ़ाया भी है। ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये 22 करोड़ आवाम जो है वो सुबह शाम रात जो है वो इनका मंत्रा पढ़ते हैं कि इमरान खान साहब ही किस्मत बदलेंगे इस कौम की। दूसरी सियासी जमातें भी उनका भी वोट बैंक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलस वोट है, पॉपुलैरिटी इस वक्त जरूर है, लेकिन इदारों को सियासत में घसीटना जो है ये किसी तौर भी मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकेगा। एक ब्रेक लेते हैं ओएसओई साहब, ब्रेक के बाद आएंगे आमिर इलियास आना साहब, ओएसओई साहब और अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर इलियास आना साहब, ये फरमा दीजिएगा, ये जो तोशाखाना केस है और ममनुआ फंडिंग है, इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है आगे चल के? जी बिल्कुल, मैं उस वक्त बात कर रहा था तो आवाज ड्रॉप होगी, कोई इंटरनेट का इशू था। जी तो चूंकि मैं ऑडियो पे हूँ तो उस वक्त अतर काज़मी साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में बात की थी। बस छोटी सी बात उस पर मैं कर लूँ कि नवाज शरीफ इनके जहन में सजा याफ्ता मुजरिम होंगे, लेकिन यहाँ सबको पता है, क्योंकि अब ये वहां बैठ के बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ सबको पता है कि उनकी सजाएं कैसी हुई थी। अब ये सब चीजें आ चुकी हुई हैं और नवंबर से जस्टिस आमिर फारूक जिस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक दिन में 13 दफा, जब नैब इमरान खान का था,
जिसको अब वो कह रहे हैं मेरे कंट्रोल में नहीं जी। अच्छा, वो नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि ये बताएं कि मरियम नवाज इस फ्लैट की मालिक है। उन्होंने कहा जी हैं। मैंने कहा मुझे पेपर दे दें। मैंने कहा जी पेपर तो ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं, एहसान कोर्ट का फैसला हमारे पास। उसने कहा नहीं, आप हाई कोर्ट में हैं, आप मुझे बताएं फैसला कोई पेपर है कि जी मैं लाऊंगा। नवंबर से लेके अब तो हुकूमतें भी बदल गई, आज तक वो पेपर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि आप पेपर लाएं, मैं मरियम नवाज से पूछूंगा। उनकी मौजूदगी में मरियम नवाज से कहा कि ये पैसे कहां से हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये केस वहां से रुका हुआ है, लिहाजा ये सजाएं इसी तरह की हुई हैं, इन पे कोई मसला नहीं है। अब आप आ जाएं तोशाखाना केस। सर वेरी शॉर्ट दीजिएगा इस पे, बस अपना कमेंट दीजिएगा कि व्हाट यू एक्सपेक्ट दिस थिंग, यानी टाइम कम है। मैं बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। राइट। तोशाखाना इमरान नवाज शरीफ ने वो तनख्वाह जो लेनी थी नहीं दी, नाअहल हुए, छुपाई, जबकि वो अकामा उनके इलेक्शन कमीशन के पेपर में था। इमरान खान साहब ने वो पैसे भी छुपाए कि ये तोशाखाना के पैसे खरीदारी के लिए कहां से आए थे, और खरीदारी के बाद वो 2 साल तक कहां रहे। तो मेरिट का फैसला है, अगर एक जज ठीक हो गया, यानी आप कह रहे हैं कि ओपन एंड शट ठीक हो गया। बिल्कुल। अतर काज़मी साहब, शेख साहब तो फरमाते हैं तोशाखाना ममनुआ फंडिंग भी इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ है? जी जी, पहले तो मैं राणा साहब को अर्ज करूंगा, मैंने कतन जज्बाती होके नहीं कहा, मैंने अपनी राय दी थी और आपकी राय का मुकम्मल एहतराम है और मैं उसका बिल्कुल, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। दूसरी बात, नवाज शरीफ टेक्निकल नॉकआउट नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जो नायब कोर्ट से सजा हुई थी, उनकी अपील रिजेक्ट हुई है। भाई की हुकूमत है, आए ना अदालत में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील पड़ी है, आगे पहले तो फस्तायत थी, अब क्या चीज रोक रही है आपको? किसी की छुट्टी जाने पे इतना इतराज है राणा साहब, उनको बुलाएं, उनसे कहें आके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस करें। हम चाहेंगे कि आपकी तस्वीरें भी देखें, हम है गर्मी वहां पे आएंगे, उनको बुलाएं, मियां साहब को कहें आके अपने कोर्ट में करें, उनके भाई की हुकूमत है। अब अगर वो अभी भी नहीं आ रही तो इसका मतलब है उनको अदालती निजाम के ऊपर कोई मसला है। जहां तक तोशाखाना का इशू है, तोशाखाना देखें, वो केस जब जाएगा उसमें इलेक्शन कमीशन में एक फैसला आएगा और कानून के मुताबिक चलेगा। देखें जो जिस तरह फॉरेन फंडिंग का फैसला आया वो किसी तरह भी उसकी इंतहा नहीं है, कानूनी अमल चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में यही इदारे हैं, इन्हीं में फैसले होने, तो इसमें ना इमरान खान साहब को ना किसी और को इतराज होना चाहिए। अदालतों में आए और अपना मौक़िफ़ पेश करें। ओवैसी साहब, खान साहब ने तो FIA के एक नोटिस का जवाब देने पर कहा है, दो टोक अंदाज में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मजीद 5 कंपनीज निकली हैं और उस पर FIA दोबारा नोटिस भेजेगी और कहा जा रहा है 3 नोटिस के बाद वारंट जारी हो जाएंगे। क्या वाकई मुश्किलात हैं खान साहब के लिए? ऑन अ लाइटर नोट, काज़मी से कहूंगा कि जिस तरह डॉक्टर्स के कहने पे गए थे उसी तरह डॉक्टर्स के कहने पे वापस आएंगे। तो लेकिन देखिए उसी डॉक्टर के कहने पे आए। तोशाखाना का जो केस है, ममनुआ फंडिंग का जो केस है, देखिए इसमें कोई होंगी, बिल्कुल होंगी, और एक घेरा तो तंग हो रहा है इमरान खान साहब के गिर्द और उनकी तहरीक इंसाफ के गिर्द। पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये मकबूल पार्टी को बैन करेंगे, उसके रिपरकशन जमहूरियत पे होंगे, सियासी निजाम पे होंगे। लेकिन इमरान खान साहब यानी माइनस इमरान भी नहीं होना चाहिए सर, इमरान खान भी माइनस नहीं होने चाहिए। जी देखिए, इमरान खान साहब को माइनस करके ये आप किस तरह माइनस करेंगे? माइनस इमरान खान, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इमरान खान साहब पे पहले आप केस तो पूरा प्रूव करें ना। अभी तो आपके इल्जामात हैं कि 58 उन्होंने ताहिर बॉक्सेस लिए हैं, उसमें से 20 में उन्होंने जो है वो कीमत अदा की है, कोई 10-11 करोड़ के जो उनके जो 4-5 तहफ़ हैं उसमें से उन्होंने 100 करोड़ की कीमत अदा की है। तो ये बेकायदगी अगर हैं तो वो साबित करें कोर्ट के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब को इदारों की इज्जत करनी होगी, चाहे वो FIA का इदारा हो, चाहे नैब का इदारा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन का इदारा हो। अगर आप इसी तरह सियासी बयानिए के जरिए इन इदारों को अंडरमाइन करेंगे तो वो इस रियासत के निजाम को आगे चलाने में बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका ओवैसी साहब, थैंक यू सो मच सर। आमिर इलियास राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।